ज़ाहिर है आप बहुत ज़्यादा खबर इस मामले पर रखे हुए हैं, अपने ज़राए से भी आप बात करते रहे हैं। इतला तो थी कि जुमे तक एक नया प्रपोजल आ सकता है, अमेरिका की तरफ से भी ये इंडिया, मगर कल वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि अब्बास अराग़ची साहब ने उनसे वादा किया था रूस जाते हुए, फ़ोन पर बात करते हुए, कि मैं जब जाऊँगा अपनी क़यादत से बात करके जवाब दूंगा, मगर कोई जवाब आया नहीं है, इंतज़ार हो रहा है। क्या इस वक्त सूरत हाल है? देखें, जो पस पर्दा डिप्लोमेसी है या बैक चैनल, तो वो तो बिल्कुल एक्टिव है, लेकिन इसके हवाले से तफसीलात सामने नहीं आ रही। इवन आज जो दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग थी उसमें भी क्लियरली जो दफ्तर खारजा के तर्जुमान, उन्होंने यही कहा कि जो डिप्लोमेसी है वो वेरी मच एक्टिव है, लेकिन उन्होंने गुरेज किया कि नया पुराना या जो भी प्रपोजल, उन्होंने कहा कि जो भी प्रपोजल्स हैं दे आर ऑन द टेबल। जहां तक मेरी इत्तला है कि बिल्कुल, आई थिंक एक तरफ आपको पब्लिकली जो दोनों तरफ से बड़े तुंदो तेज जो बयानात नजर आ रहे हैं, आज ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से भी बहुत अरसे के बाद एक स्टेटमेंट सामने आया, ईरान के प्रेसिडेंट ने भी बयान दिया, दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं वो भी बयानात दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो बैक चैनल्स हैं वो एक्टिव हैं। अब इसके बारे में आई थिंक मुसद्दका इत्तला नहीं है कि जो रिवाइज प्लान जिसकी बात हो रही है, क्या वो ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिया गया है या बहुत जल्द हैंड ओवर कर दिया जाएगा। बट आई थिंक इंपॉर्टेंट उसके अंदर फैक्टर यही है कि क्लॉक इज टिकिंग। रीजन इज कि आज भी इंटरनेशनल जो मार्केट के अंदर तेल की कीमतें जिस तरह से ऊपर गई हैं, और कोई भी जो आई थिंक पूरी दुनिया जो है, पूरा रीजन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि इस तरह का स्टेलमेट बरकरार रहे। तो माय ओन अंडरस्टैंडिंग इज कि अगर अभी तक वो रिवाइज प्लान नहीं भी आया, तो प्रोबेबली आई थिंक इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स वो जो प्लान है, रिवाइज प्लान, वो बिल्कुल अमेरिका को मिल जाना चाहिए, और उसके बाद फिर अंदाजा होगा कि क्या डिप्लोमेसी के जरिए इस मामले को हल किया जा सकता है या फिर कोई और ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा। मतलब अगर साथ में भी बताएगा कि ज़ाहिर है अब अमेरिका की तरफ से ये भी इंदिया दिया जा रहा है कि सदर ट्रंप को ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, और पहले तो ये खबरें आ रही थी कि मुज़ाकरात में जो डेडलॉक पैदा हो गया है, उस डेडलॉक को तोड़ने के लिए हो सकता है मुज़ाकरात हों, स्टीव विटकॉफ आए, जेरेड कुशनर आए, सदर ट्रंप ने ऐलान किया था, फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया उनका दौरा क्योंकि ईरान तैयार नहीं हुआ बातचीत के लिए। मगर अब ये अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि डेडलॉक तोड़ने के लिए एक मुख्तसर हमला भी कर सकते हैं वो, जिसके लिए एक हाई प्रिसिशन अपने इक्विपमेंट इस्तेमाल। क्या ये खतरा दरमियान में जो आपके ज़रा है महसूस कर रहे हैं कि डायलॉग से ज़्यादा जंग की तरफ दोबारा जाने का भी खतरा मौजूद है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में आज किसी वक्त अमेरिकी सदर को जो पेंटागन में कोई, वैसे तो वो रेगुलर ब्रीफिंग देते हैं, लेकिन ये जो ब्रीफिंग हो रही है शायद इसलिए मुख्तलिफ है कि इस ऑप्शन के ऊपर भी गौर किया जा सकता है कि क्या ईरान पर दबाव डालने के लिए कोई स्विफ्ट कार्रवाई की जा सकती है ताकि उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए। बट जाहिर है कि ये हतमी नहीं है। ओवरऑल बिल्कुल इस बात का जो खदशा है वो मौजूद है। आई थिंक पाकिस्तान में भी जो लोग इस पे बिलीव करते हैं कि कोई मिस कैलकुलेशन हो सकती है, क्योंकि जितना ये कॉन्फ्लिक्ट लिंगर ऑन होगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोनों फरीकैन ने एक पोजीशन ले रखी है। अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है, दूसरी तरफ ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल संभाले हुए है, और फिर बाकी इश्यूज के ऊपर जो उनकी अपनी एक पोजीशन है, बज़ाहिर उसमें कोई लचक नहीं दिखा रहे। तो किसी न किसी सूरत में किसी ने एग्जिट करना है या किसी के ऊपर दबाव डालना है। हालांकि दोनों जो फरीकैन है, ये बात अपनी जगह पे मौजूद है कि वो चाहते नहीं है कि दोबारा जंग हो। कल भी ईरान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका जो स्टेटमेंट आया कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये स्टेलमेट अगर बढ़ेगा तो इस बात का इम्कान बिल्कुल मौजूद है, या खदशा यहां भी पाया जाता है कि शायद कोई एक लिमिटेड अमेरिका की तरफ से कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उस लिमिटेड कार्रवाई के नतीजे में फिर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं आज भी जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो थ्रू बैक चैनल्स इन्वॉल्व हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक नौबत ना आए। उसमें एक पॉजिटिव साइन तो है कि अभी भी जो जंगबंदी है वो बरकरार है, बट यस इसके खदशात मौजूद हैं कि अगर कोई इसका सिफारती हल नहीं निकलता या मुज़ाकरात की तरफ बात नहीं जाती, तो जाहिर है कि कोई भी मिसकैलकुलेशन हो सकती है। बतौर सालिस कितना मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि दरमियान में खबर आई कि कम्युनिकेट किया गया सदर ट्रंप को भी कि ईरान की लीडरशिप के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है जब आप सोशल मीडिया के जरिए धमकी आमेज पैगाम देते हैं, ये ना करें। और 3-4 दिन के लिए नजर आया कि सदर ट्रंप धमकी आमेज बयानात नहीं दे रहे थे, जब मीडिया टॉक भी उन्होंने नहीं किया अगर रिपोर्टर्स ने सवाल किया, मगर फिर अचानक उन्होंने दोबारा धमकियां देना शुरू कर दी। ये कितना मुश्किल हो जाता है कि वो रुकते हैं फिर शुरू हो जाते हैं, फिर जाहिर ईरानी क़यादत भी जवाब देती है। आई थिंक इसमें यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान ने जितनी मेहनत की थी, आई थिंक 2 मरतबा पिछले 1 हफ्ता 10 दिनों में ऐसे मौके आए थे कि शायद पाकिस्तान को लगता था कि ये मुज़ाकरात का एक और दौर हो सकता है और डिसाइसिव भी हो सकता है। और जो पाकिस्तानी साइड है कई हवालों से बहुत कॉन्फिडेंट भी थी। यहाँ तक बात हो रही थी कि शायद ऐन मुमकिन है कि अगर बातें पॉजिटिवली आगे बढ़ती हैं तो अमेरिकी सदर ट्रंप भी पाकिस्तान के दौरे पर आ सकते हैं। और यही वजह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी दिए, फिर उन्होंने जो बयानात भी दिए, जो बिल्कुल आपने ठीक
इशारा दिया कि उन्होंने उसमें कुछ धमकियां मेज बातें नहीं की, थोड़ा सा वो सॉफ्ट लगे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक पाकिस्तान को ये कंसर्न है और शायद में भी ईरान की साइड को बताने की कोशिश भी की जा रही है कि जो इस सारी सूरत हाल के अंदर इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जब दो जंग लड़ने वाली जो मुल्क हैं उनको टेबल पे लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो पाकिस्तान चाहता है कि अगर एक मोमेंटम बना था तो उस मोमेंटम को आगे लेते हुए बात आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं ये सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। अब ये हुआ है कि जाहिर है कि बज़ाहिर तो मुज़ाकरात उस तरह से नहीं हो सके, लेकिन हुआ ये है कि अब बैक चैनल्स जो हैं वो एक्टिव हैं और आई थिंक और वो एस्टेब्लिश चैनल हैं और पाकिस्तान के जरिए बातचीत हो रही है। एंड पाकिस्तान इज स्टिल होपिंग कि जो भी चैनल्स इस वक्त एक्टिव हैं उनके ही जरिए सही, लेकिन कम से कम कोई ऐसी राह जरूर निकलनी चाहिए कि जंग के बजाय मसालियत के जरिए और डिप्लोमेसी के जरिए इस मसले को हल किया जाए।